Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर, लास्टली vocab part all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ about Iran and Israel and the main reason why they are in news is very इंटरेस्टिंग। अभी रिसेंट में क्या हुआ है आपका, इजराइल ने स्ट्राइक कर दी ऑन ईरान एम्बेसी। ईरान की एम्बेसी पे इन्होंने स्ट्राइक किया। और कैसे स्ट्राइक करा? दे टुक देयर F-35 जेट्स और इन्होंने उस पे लॉन्च कर दी 6 मिसाइल्स ऑन दी एम्बेसी। तो दिस इज व्हाट दे डिड। एंड ये कहाँ पर थी आपकी एम्बेसी लोकेटेड? ये थी सीरिया में लोकेटेड। जो सीरिया में ईरान की एम्बेसी थी वहाँ पर इन्होंने ये अटैक किया है। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसी चीज़ करेंगे सो ईरान ऑल्सो गॉट रियली हाइपर, क्योंकि यहाँ पर इनके 7 इंडिविजुअल्स गॉट किल्ड, जिसमें ऑलमोस्ट देयर वर 2 इरानियन जनरल्स इन्वॉल्व। सो बहुत ज़्यादा अप्रोर हो रहा है अभी ईरान में बिकॉज ऑफ दिस अटैक। एंड इनकी जो की प्रॉक्सीज हैं और ईरान ने खुद बोला है कि हम पनिश करने वाले हैं इजराइल को फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक। अब रीज़न क्या है कि इजराइल ने एकदम से ईरान पे ये अटैक किया है? देखो रीज़न काफ़ी सिंपल है। आप सबको पता होगा आपका ईरान जो है वो 3 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैक करता है और जिसे हम जानते हैं एज द 3Hs। दीज आर द 3 फेमस Hs। और कौन से हैं ये आपके? पहले आ जाते हैं आपके हामास। आई गेस आप सबको पता होंगे, गाजा वाले हामास, जिन्होंने सबसे पहले इजराइल पे स्ट्राइक की थी एंड दैट लेड टू द इंटायर वॉर जो अभी तक वहाँ पर चल रही है। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं आपके हाउदी रेबल्स। ये है आपके येमन में। ओके, ये लोकेटेड येमन में है एंड रिसेंट में जो बहुत ज़्यादा अप्रोर देखा गया इन द रेड सी रीजन वो सब इन्होंने ही करा था, जिस टाइम पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स करी हैं ऑन दी वेसल्स। सो दिस वाज ऑल डन बाय दी हाउदीज। एंड लास्ट में आ जाते हैं आपके हिजबुल्लाह। ये जो आपके हिजबुल्लाह है ये लोकेटेड है लेबनान में। ओके, ये लेबनान में लोकेटेड है एंड दे आर ऑल्सो बैक्ड बाय ईरान एंड इनकी भी सेम ही सारी एक्टिविटीज रहती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई कि इजराइल ने डिसाइड किया कि हम ईरान पर अटैक करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे इन अ वे बिकॉज दे आर बैकिंग दीज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जो आपका इजराइल है वो रिपीटेडली टारगेट करता है इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स को ऑफ ईरान, बिकॉज रीजन यही है कि ये सपोर्ट करते हैं आपके मिलिटेंट ग्रुप्स को जो फाइट कर रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट इन गाजा एट प्रेजेंट। एंड रिसेंट में क्या देखा गया कि देखो इजराइल आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट ग्रो हो गया था। अब इम्पेशेंट ग्रो करने का क्या रीज़न था? क्योंकि हिजबुल्लाह जो है आपका लेबनान की साइड से कंटिन्यूसली इन पे फायर कर रहे हैं और डेली एक्सचेंज चल रहे हैं इनके बीच में। प्लस ये चीज़ तो चल रही है बट जो आपके हाउदी रेबल्स हैं वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इजराइल पर टारगेट कर रहे हैं। एंड दीज कंबाइंड रीजंस आर द इंटायर रीजन जिसकी वजह से ये जो अटैक है ये हुआ है। ईरान ने भी बहुत ज़्यादा इस पे दे हैव अप्रूव्ड ऑन इट एंड दे हैव वाउड कि ये पनिश करेंगे इजराइल को ऑन दिस थिंग। अब इसमें क्या हुआ है रिसेंट में, जो आपका रशिया ने रिक्वेस्ट किया है यूएनएससी से कि ये डिस्कस करे इस मैटर पे सो दैट एक फुल फ्लेज वॉर में ये कन्वर्ट ना हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। मूविंग ऑन, हम देख सकते हैं, देखो इजराइल ये रहा आपका मैप में, यहाँ पर लोकेटेड है एंड दिस इज ईरान। एंड ये जो बीच वाला पोर्शन है दिस इज सीरिया, जहाँ पर एम्बेसी लोकेटेड थी ईरान की, जहाँ पर ये आपका अटैक हुआ था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, ये इनके मैप्स हैं। ये मैप्स क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि देखो फर्स्ट चीज़, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं दोनों ही, जिसकी वजह से जो इनके नेबर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसके कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट। और अगर कोई भी आपका इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है वो भी बॉर्डर कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, प्लस देयर कैपिटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको पता ही होने चाहिए, दे आर वेरी सिंपल। ओके, इजराइल की आपकी कैपिटल है जेरूसलम। वेस्ट में आप देख सकते हैं दिस इज मेडिटेरियन सी लोकेटेड है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम ईरान पे, इसी कैपिटल है आपकी तेहरान। टॉप पर आप देख सकते हो इट इज कैस्पियन सी लोकेटेड। देन वेस्ट पे है आपका पर्शियन गल्फ एंड साउथ में देयर इज गल्फ ऑफ ओमान लोकेटेड। ओके,
नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं सीए पार्ट पर। अब रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड्स ने कंडक्ट करी है एक मैरीटाइम एक्सरसाइज। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज? नेम है इसका दोस्ती 16th हेयर इज द एडिशन। कौन सा एडिशन अभी कंडक्ट हुआ है? सो 16th एडिशन इसका कंडक्ट हुआ था रिसेंट में। ये जो आपकी दोस्ती सीरीज है ये आपकी स्टार्ट हुई थी इन 1992 और सबसे पहले जिसने पार्टिसिपेट किया था उसमें थी आपकी मालदीव्स। रिसेंट में आप सबको पता होगा कि मालदीव्स तो आपकी चॉलदीव्स में कन्वर्ट हो चुकी है, द वे दे आर फेवरिंग चाइना। ओके, एंड उसके बाद में आपकी श्रीलंका ने ज्वाइन किया था इन 2012। इस साल इसका 16th एडिशन हुआ था जिसमें बांग्लादेश की जो कोस्ट गार्ड थे दे ज्वाइंड एज ऑब्जर्वर्स। नेक्स्ट आएंगे हम इंडियन एयरफोर्स अब रिसेंट में आपकी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है। ये एक आपकी 10 डे लॉन्ग एक्सरसाइज होने वाली है जिसका एम रहेगा टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू कंडक्ट हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस इन रियलिस्टिक सेटिंग्स। सो रियलिस्टिक सेटिंग्स में कैसे आपकी इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर सकती है ये अपनी स्ट्रेंथ डिस्प्ले करेगी थ्रू दिस एक्सरसाइज। एंड द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज गगन शक्ति 2024। ओके, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कौन सी ड्रिल्स या एक्सरसाइज कंडक्ट हो चुकी हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो जो आपकी सीडीएस और एनडीए एग्जाम है उसमें डायरेक्ट में भी पूछी जा सकती हैं। सो इससे पहले हुई थी आपकी वायु शक्ति 2024 और ये कंडक्ट हुई थी February 17 में एंड कहाँ हुई थी? पोखरण में हुई थी आपकी। ओके, उसके बाद में आई थी आपकी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम था भारत शक्ति एक्सरसाइज। इसमें हमारे जो पीएम है ही ऑल्सो विटनेस्ड दिस एक्सरसाइज और ये आपकी हुई थी पोखरण में ऑन March 12। सो बोथ ऑफ दीज एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट हेयर। इनकी लोकेशन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये कहाँ पर कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट आएंगे हम जीआई टैग से रिलेटेड। अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, सो रिसेंट में 3 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। कौन से हैं? वो है आपका मतबारी पेड़ा प्रसाद, देन इज रिगनाई पंचारा टेक्सटाइल्स एंड रीसा। ये 3 है। सो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपकी त्रिपुरा से। ओके, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे हम त्रिपुरा का आपका मैप पर। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये किन किन स्टेट्स के साथ पहले तो बॉर्डर शेयर कर रही है एंड इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो 2 स्टेट्स है आपकी यहाँ पर, एक है फर्स्ट असम एंड नेक्स्ट है आपकी मिजोरम जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है एंड इंटरनेशनल बॉर्डर ये आपकी बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। सो ये हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसकी कैपिटल है आपकी अगरतला। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं रिसेंट में। देखो, संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए 2 कंट्रीज ने फोर्सेस ज्वाइन करी हैं। आपको यहाँ पर इनके फ्लैग से तो आराम से पता चल ही गया होगा कौन है ये। सो दिस इज इंडिया एंड नेपाल। सो इंडिया और नेपाल ने ज्वाइन करी है फोर्सेस सो दैट जो संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन है उसे और ज्यादा इन्हांस कर सके। नेक्स्ट आएंगे हम आरबीआई। सो रिसेंटली आरबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी सेटअप करना चाह रही है और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी ये बेसिकली एड्रेस करेगी द इश्यू ऑफ इलीगल लेंडिंग एप्स। सो आपकी इलीगल लेंडिंग एप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। सो उस इश्यू के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी सेटअप होगी एंड नेम है इज डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। ठीक है, ये इसका नाम रहेगा। ठीक है, मेन एम क्या है? मेन एम इज टू बॉल्स्टर। व्हाट डज दिस वर्ड बॉल्स्टर मीन्स? इसका मीनिंग होता है टू स्ट्रेंथन या मतलब आप उसे इंक्रीज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ। ओके, to strengthen the cyber security measures and to clamp down on the fraudulent activities in the digital lending sector. So what does this word clamp down means? Clamp down का meaning होता है कि आप किसी चीज को restrict कर रहे हो। ओके, restrict करोगे on these fraudulent activities. नेक्स्ट आएंगे हम। अब रिसेंट में आपकी फर्स्ट फीमेल पीएम अपॉइंट हुई है ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। Okay, so the name is very important. The name is Judith Suminwa Tuluka. ये इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट आएंगे हम। सो लोकेशन कहाँ है इसकी? देखो, आप देख सकते हो अफ्रीका यहाँ पर है। सो अफ्रीका के ऑलमोस्ट सेंटर में आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सिचुएटेड है। अब याद रखना कि ये आपका बॉर्डर करता है लेक विक्टोरिया को, प्लस इस पे से इक्वेटर पास होता है आपका। ओके, सो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे। सो आज के टॉप 4 वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है आपका इमर्सिव।
इमर्सिव का क्या मीनिंग होता है? इमर्सिव आप कह सकते हो दिस मीन्स अगर कोई मूवी या कोई फिल्म है आपके लिए जिसमें ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इनग्रोस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इमर्स हो जाती हैं उस एक्टिंग में, तो उसे हम कहते हैं इमर्सिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मीन्स कॉजिंग फियर और टिमिडिटी, मतलब किसी को डराना, हिंदी में अगर हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रॉथ। ड्रॉथ को अगर आप हिंदी में बोलते हो तो इसको कहते हैं सूखा पड़ जाना। ओके, सूखा पड़ जाना विच मीन्स एक नेचुरल फिनोमिना, एक कोई प्लेस लोकेटेड है जहां पर बहुत टाइम से ड्राई वेदर चल रहा है आपका, ठीक है, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, विदाउट एनी प्रेसिपिटेशन, सो उस रीजन को हम कहते हैं ड्रॉथ। ओके, लास्टली वर्ड आ जाता है आपका एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर, लॉन्गिंग और एम। जो एस्पिरेशन आपकी अभी है टू क्रैक CDS एंड NDA, उसे कम मत होने देना टिल यू हैव द एग्जाम, ओके, एंड वर्क टुवर्ड्स इट। मोर ओवर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे। अगर आप फॉलो करते हो देन यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग दिस आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.